हेलो दोस्तों, एंड यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एएलपी का आज हम क्लास जो देखने वाले हैं, ये 22 नंबर क्लास 29/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट का, ठीक है। 22 है और इसमें 8 और बचा हुआ है। उम्मीद करेंगे कि आपको इतना सारा जो भी हमने कराया कि आज का एएलपी का यहाँ पे जितना भी प्रैक्टिस सेट हमने कराया है प्रीवियस ईयर का, तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा यहाँ पसंद आया होगा और एक एक क्वेश्चन को जो है हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है, जो भी आपके टेस्ट फर्स्ट सीबीटी में पूछा गया था, ठीक है। अब हम एनटीपीसी का क्लास जो है कि आप इसके बाद से इस पे देखेंगे जो भी आपका प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको क्लास अच्छा लग रहा हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। चलिए अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे। इस नंबर वाले क्वेश्चन में क्या है कि चीन में आयोजित मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता किस भारतीय मॉडल ने जीती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे किस जीती है, ये आपका है, ठीक है। चीन में आयोजित मिस वर्ल्ड 2017, ठीक है। तो ये जो आपका जो जीती थी, ये थी आपके मानुषी छिल्लर, ठीक है। ये मानुषी छिल्लर थी, 2017 में मिस वर्ल्ड हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ की है, तो ये है आपके हरियाणा, ठीक है। हरियाणा की ये रहने वाली है, ठीक है। और हरियाणा का सीएम कौन है यहाँ पे इस समय, वो है नायब सिंह सैनी, ठीक है। नायब सिंह सैनी, ठीक है। ये है यहाँ के सीएम, ठीक है। इसके पहले कौन थे, पूर्व तो वो थे आपके मनोहर लाल खट्टर जी थे। अब जो है नए सीएम है नायब सिंह सैनी जी, सही है। तो मानसुख सिंह यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये आपके मानसुख छिल्लर। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है। तो यहाँ पे एक दिवसीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र क्रिकेटर जो है, उनका नाम आपका यहाँ पे हो जाएगा रोहित शर्मा, ठीक है। रोहित शर्मा जी थे यहाँ पे जिन्होंने 3 दोहरे शतक लगाने का एकमात्र क्रिकेटर है रोहित शर्मा जी, ठीक है। चलिए काफी अच्छे प्लेयर हैं यहाँ पे। इनमें से कौन या एक रासायनिक, ठीक है, परिवर्तन है, इसमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, मतलब केमिकल यहाँ पे जो चेंज होता है उसमें मक्खन का खट्टा होना। ये देखिए CO2 से सूखी बर्फ, एक प्लेटिनम तार का यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए मक्खन का खट्टा होना, एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और मक्खन का खट्टा किसके कारण होता है, तो लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक अम्ल के कारण यहाँ पे क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है, ठीक है। भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है जीएसटी के लिए, तो ये आपका है यहाँ पे 28%, ऑप्शन नंबर डी, जीएसटी, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद इसको बोलते हैं, ठीक है। जीएसटी का आपको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। और इसका जो है सर्वप्रथम कहाँ पे लागू किया गया था, तो 1954 ईस्वी में फ्रांस में इसको लागू किया गया था, ठीक है। इसको जानते, जीएसटी सबसे पहले फ्रांस देश में लागू किया गया था, ठीक है। तो जीएसटी का आपका है यहाँ पे, ये पहले नंबर तो 0% है, उसके बाद से आपको 5% है, उसके बाद से 12% है, उसके बाद से 18% है, ठीक है। तो ये आपके जीएसटी टैक्स स्लैब है, मतलब अलग अलग वस्तुओं पे अलग अलग जीएसटी यहाँ पे लगती है, कुछ पे तो जीएसटी साफ लगती ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब सारा आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए अगला यहाँ पे देखेंगे, अगला आपका अगला क्वेश्चन, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह सेल में इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए यहाँ पे ये जो आपका है अधातुओं में, केमिस्ट्री का क्वेश्चन काफी अच्छा इनऑर्गेनिक से पूछा गया है। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आपके कितने होते हैं यहाँ पे, ये होते हैं 5, 6, 7 व 8, ठीक है। ये आपके होते हैं अधातुओं में, समझ गए। जैसे एक तो आपके अधातु जैसे ब्रोमीन होता है, तो ब्रोमीन को छोड़ के बाकी जितने भी अधातु होते हैं उनके जो है बाहरी इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, 5, 6, 7 व 8 यहाँ पे होते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे था। काफी ज्यादा यहाँ पे धातु और अधातु के बारे में भी कई सारे हम जो है वीडियो में इसको जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी वहां पे जिक्र करना मतलब थोड़ा सा टाइमिंग का वो है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम जो है यहाँ पे ध्यान दे देते हैं, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो हो जाएगी, ये परमाणुविक जो है आकार की हो जाएगी, परमाणुविक आकार जो होता है, जो एटॉमिक साइज होता है, उसकी त्रिज्या का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग, ठीक है। तो आकार को यहाँ पे मापा जाता है, परमाणुविक आकार। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला देखिए,
शक्ति का सूत्र क्या है? देखिए शक्ति का जो सूत्र है, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। शक्ति, ठीक है, पावर कितना होता है? W/T होता है, ठीक है। यहाँ हो गया, ये आपका कार्य बाई समय होता है, ठीक है। तो कार्य बाई समय देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, शक्ति, समझ गए। तो यहाँ पे कार्य बाई शक्ति होगा। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? कार्य, अगर बात करें कार्य करने की दर, ठीक है, तो ये कार्य और करने की दर, दर मतलब यहाँ पर समय, करने की जो दर होती है वो क्या होती है? शक्ति, ठीक है। जैसे मान लीजिए वेग परिवर्तन की दर, इसको वेग परिवर्तन की दर क्या होता है? त्वरण होता है। इस तरह से कार्य करने की दर क्या होगी? दर मतलब यहाँ पर समय होता है, ठीक है। तो ये आपका शक्ति होगी, समझ गए। और यहाँ पे इसको देखिए सॉरी, यहाँ पे जो इसकी होती है संवेग का एसआई मात्रक अगर देखा जाए, ठीक है, तो संवेग बाई समय दिया गया, लेकिन संवेग का क्या होता है? यहाँ पे किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। पी इक्वल टू कितना होता है? देखिए यहाँ पे ये तो मतलब यहाँ पे ये नहीं था, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा, इसका देखिए वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो इसका तो हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है, इंटू मीटर पर सेकेंड। यहाँ वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, इसका क्या होता हो जाएगा? किलोग्राम। तो ये आपका संवेग का था, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे शक्ति आपका हो जाएगा, तो शक्ति का डायरेक्ट यहाँ पे आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? W/T के बराबर ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? ठीक है, दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वो किस भारतीय शासनकाल बादशाह शासनकाल में बनवाई गई थी इसको? तो ये आपकी जो बनवाई गई थी, किसमें बनवाई गई थी? शाहजहां के, ठीक है, शाहजहां में ये आपको जामा मस्जिद जो है बनवाई गई थी, ठीक है। और जामा मस्जिद भारत का सबसे बड़ी क्या है? मस्जिद है, सबसे बड़ी मस्जिद ये आपका जामा मस्जिद यहाँ पे है। आगरा का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो अकबर ने। आगरा का जो जामा मस्जिद था उसको अकबर ने बनवाया था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे का रासायनिक सूत्र बताइए। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम की कितना संयोजकता कह रहा? 3, और ऑक्सीजन की कितनी है? तो 2, ठीक है। तो Al2O3, ठीक है, Al2O3 इसका जो है यहाँ पे आपका ये इसका सूत्र हो जाएगा Al2O3। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखिए, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या होता है? AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड होता है। एक होता है एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, तो एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? Al2SO4, ठीक है, ठीक है। Al2SO4 का ये होता है होल थ्राइस इंटू होता है 18H2O, ठीक है। इसको मोहर सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, मोहर सॉल्ट, ठीक है। तो इस तरह की भी चीजों आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद से निम्नलिखित में से किस अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं, मतलब मरी हुई होती हैं? तो इसमें देखिए किस किस अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं, ठीक है। तो ये आपका किस में हो जाएगा? स्क्लेरनेकाइमा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। स्क्लेरनेकाइमा में कोशिकाएं मृत होती हैं, ठीक है, और ये जीव द्रव्य नहीं होती इसमें, स्क्लेरनेकाइमा में जीव द्रव्य बिल्कुल नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें मृत होती हैं, ठीक है। इसके बाद से वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्या स्थित होते हैं? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो मूत्राशय, अंडाशय, योनि, ठीक है, और यहाँ पे अंडकोशी की थैली, ठीक है। तो वृषण में जो आपका होता है अंडकोश की थैली यहाँ पे ये आपका उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए, तो काफी अच्छा यहाँ पे हम जो है क्लास को देख रहे हैं। उम्मीद करेंगे आपको यहाँ पे पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन अगला देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका था, एडोब सिस्टम्स का भारतीय अमेरिकी सीईओ कौन है? ठीक है, तो एडोब सिस्टम का यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसमें भारतीय अमेरिकी सीईओ जो हैं ये कौन है? शांतनु नारायण, ठीक है, शांतनु नारायण होंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी इनका आंसर हो जाएगा एडोब के, ठीक है। और बीएसएनएल के कौन है? अनूप श्रीवास्तव। देखिए ये आपके 2019 वाला था, ठीक है। बाकी हम सब आगे आपको बताएंगे, ठीक है, जब इस पे अब देखिए सीईओ के बारे में पूरा हम देखेंगे, जिस जिस कंपनी के सीईओ हैं काफी ज्यादा लंबा लिस्ट है, तो आगे के क्लास में सीखेंगे। अब इस क्वेश्चन से हम जो सीईओ के सारे जो है डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जानिए ऑप्शन नंबर बी 2019 का क्वेश्चन था, मतलब बताना तो हमारा जरूरी है, लेकिन यहाँ पे देखिए वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगना क्या कहा जाता है? ठीक है,
तो वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगना क्या कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए टिश्यू कल्चर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा टिश्यू कल्चर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, ठीक है, नेस्कॉम की। तो उस समय आपके जो है यहाँ पे नेस्कॉम की जो पहला, सॉरी इसमें तो कोई वो नहीं है, डेट नहीं है, लेकिन नेस्कॉम की कौन हो जाएगी, देवजानी घोष, ठीक है, यहाँ पे देव घोष हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा देख लें। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे तार की लंबाई 2 गुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है, ठीक है, तार की लंबाई 2 गुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है, ठीक है, यह 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे यह आधी रह जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये आधी रह जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, इसको आपको बताना है यहाँ पे, घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन, दाब, ठीक है, तो यहाँ पे सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, सापेक्षिक घनत्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर, यहाँ पे संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम आपका होगा, नहीं कार्बन होगा, ठीक है, कार्बन यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, किसके बराबर होता है, mgh, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखिए अगला, यहाँ पे किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाला ऊर्जा कौन सी है, ठीक है, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा है, तो इस ये कौन सी होगी आपकी, तो ये हो जाएगी गतिज ऊर्जा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, गतिज ऊर्जा। न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात कितने तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी व्यवस्थित किया था, तो ये देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा, उस समय ज्ञात कितने तत्व थे, तो ये थे आपके 56, ठीक है, 56, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 56 तत्व थे, और वर्तमान में कुल तत्व कितने हैं, 118, उस समय आपको 56 थे, अब कितने हो गए हैं, 118, ठीक है, जिसमें आपको नेचर में पाए जाने वाली जो भी आपके प्राकृतिक में है कितना है, 94, धातु की संख्या जो आपकी मेटल है, मेटल कितनी है आपकी, ये आपकी 91, और नॉन मेटल कितनी है, यहाँ पे नॉन मेटल ये कितनी है आपकी, ये है आपकी 22, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो है जो भी आपके मेटल्स हैं उसको इस तरह से रखा गया, 118 आपके टोटल इस समय है, ठीक है, उसमें आपका 56 ही था। इंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, इसको आपको बतानी है, तो यहाँ पे ध्यान दें, इंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका, तो ये जो आपका है ये दक्षिण अफ्रीका में है, सॉरी दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है, यहाँ पे अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये आपकी टोटल है 7200 किलोमीटर, ठीक है, 7200 किलोमीटर है, ठीक है, काफी ज्यादा यहाँ पे। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे फरवरी 18 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुंबई की आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का मालिक कौन है, ठीक है, ये देखिए 18 तक का क्वेश्चन है, आपको पूछा गया इसमें, ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे जो भी आपका है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसको अब देखिए यहाँ पे हमको सीखना ये है, इसको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, लेकिन आईपीएल से जितनी भी सब सारे अभी क्वेश्चन हुआ है ना आईपीएल का, तो यहाँ से हमको जितना क्वेश्चन बनेगा उसको देखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने का मेन मकसद हमारा ये हुआ कि आगे जब हम करेंगे तो हम जो है जितने भी करेंट अफेयर से क्वेश्चन आपके जो पूछे गए हैं उसको उस टॉपिक से नया वाला जो हम इस समय है उसको हम सीखेंगे, ठीक है। अब एक एक करके जो अलग अलग करके हम जो है सीखेंगे, जैसे कि अभी हम देखे हैं कि सीईओ के बारे में आपका है, उसके बाद से
जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं उसको आज जैसे हम देखे हैं, ये आपको आईपीएल से जुड़ी आपकी हो गया, ठीक है। या अगर मान लीजिए कोई आपके रक्षा सौदा होता है, ठीक है, रक्षा जो भी सौदा होता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जितने भी देशों के साथ में होता है, तो ये अलग अलग जो है उससे हम देखेंगे तो काफी हमको ज्यादा यहाँ पे समझने में सोचने में मदद होगी। अलग अलग देखेंगे तो थोड़ा सा दिमाग अपना जो है सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है, इनमें से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है, इसको आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल, ग्लूकोज घोल, एसिटिक एसिड घोल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल, ठीक है। तो इसमें से आपके कौन सा नहीं है, तो ग्लूकोज का घोल, ठीक है। ग्लूकोज घोल जो है आपका ऑप्शन नंबर 20 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बिजली का चालक यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ग्लूकोज ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास, ठीक है। 24 क्वेश्चन इसमें हमने किए हैं, ठीक है। उम्मीद करें कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत है, डाउट है, दिक्कत परेशानी है तो जरूर आप जो है कमेंट के माध्यम से यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू।